नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी सहायता करेगा, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे वो आपका आने वाला HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम है। वहाँ पर डेफिनेटली आपको जो है वो हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम डिस्कशन को जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं श्यामशो और सुन्नम वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये श्यामशो और सुन्नम घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट वैलीज जो है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से MCQ बेस्ड पूछा जाए, हो सकता है स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले जाए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो इजीली आप टिक कर पाएंगे। ये जो श्यामशो वैली है, श्यामशो, या उसको सुन्नम वैली भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर आती है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो आती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में अगर हम इंपॉर्टेंट वैलीज की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हमें बसपा वैली देखने को मिलती है। बसपा वैली को ही जो है वो सांगला घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो हांगरंग वैली देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो यूला वैली देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मुलगांव वैली देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में रोपा वैली देखने को मिलती है। रोपा वैली जो है इसको श्यामशो वैली भी बोलते हैं, सुन्नम वैली भी जो है वो बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखना है, एक रिब्बा वैली भी जो है वो आती है। रिब्बा जो है वो, रिब्बा वैली कहाँ पर आती है, रिब्बा वैली जो है वो किन्नौर में ही जो है वो आती है। और इस वैली को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी जो है वो कहा जाता है। अंगूरों की घाटी भी जो है वो इसको कहा जाता है। तो वैली ऑफ ग्रेप्स कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। वैली ऑफ ग्रेप्स जो है वो किन्नौर में है। या फिर वैली ऑफ ग्रेप्स किसको बोलते हैं, तो रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स बोला जाता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आता है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक शिमला के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, थोड़ी सी बाउंड्री इसकी कुल्लू के साथ लगती है, और बहुत ज़्यादा बाउंड्री ये लाहौल स्पीति के साथ भी शेयर करता है। तो किन्नौर कितने जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये 3 जिलों के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। किन्नौर का मैप भी पता होना चाहिए। ये मैप इसलिए रिवाइज करवाया जा रहा है क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमने मैप भी जो है वो पढ़ रखा है। वहाँ पर हिमाचल के पड़ोसी स्टेट, हिमाचल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके भी पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हमने सारे के सारे डिटेल से बढ़ाए थे, तो इसलिए बार बार रिवाइज हो रहा है ताकि याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन रिवर रावी इन चंबा। तो बोलते हैं कि चंबा रावी पर जो है वो हाइड्रो परियोजना बनने के कारण किस झील का निर्माण जो था वो हुआ था। देखो, चंबा में जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बनाया जाता है, और इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के बनने से जो है वो एक झील का निर्माण होता है। ये झील जो है वो कौन सी है, ये झील है चमेरा झील। यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, तो इसलिए नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चमेरा झील जो है वो है, चमेरा झील बनती है क्योंकि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाता है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जिसके बनने से चमेरा झील बनती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमेरा झील कहाँ पर है, चंबा में जो है वो स्थित है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिटेल में बोला गया है कि चमेरा लेक बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बनने से, और ये चमेरा लेक जो है वो रावी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। या फिर चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। अब चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जब भी बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा बनाया गया है, NHPC के द्वारा इसको बनाया गया है। चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना भी जो है वो आती है। चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 परियोजना आती है। कितने कितने मेगावाट की ये परियोजना है। चमेरा 1 परियोजना जो है वो 540 मेगावाट की जो है वो परियोजना आती है। चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की परियोजना आती है, और चमेरा 3 परियोजना जो है वो 231 मेगावाट की जो है वो परियोजना आती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कितने मेगावाट की ये परियोजनाएं हैं, कौन सी नदी के ऊपर ये बनी हुई हैं, और किस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बनने से कौन सी लेक जो है वो बनती है। अब हम चंबा की भी इंपॉर्टेंट लेक्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो चंबा में जो है वो एक तो खजियार झील आती है, बड़ी ही कॉमन सी झील है। चंबा में जो है वो घड़ासरू झील जो है वो आती है। चंबा में ये महाकाली झील आती है, जहाँ जो ऑप्शन में भी दिया गया है महाकाली झील। चंबा में जो है वो चंद्रकूप लेक भी जो है वो आती है। तो चंद्रकूप लेक को बहुत कन्फ्यूजन होता है, चंद्रकूप लेक कहाँ पर आती है, चंबा में आती है। ये जो लामा डल झील है ये कहाँ पर आती है, ये भी चंबा में ही जो है वो आती है। ये ग्रुप ऑफ 7 लेक है। ये कितनी झीलों का समूह है, ग्रुप ऑफ 7 लेक जो है ये आता है। 7 झीलों का जो है ये समूह है, और आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है चंबा में घड़ासरू झील हमने पढ़ लिया है। मणिमहेश झील भी जो है वो चंबा में आती है। मणिमहेश यात्रा पर भी जो है वो लोग जाते हैं, तो क्वेश्चन बनता है कि मणिमहेश जो है वो इसका एल्टीट्यूड कितना है। तो मणिमहेश की अगर हम बात करते हैं कि मणिमहेश का जो मणिमहेश है, मणिमहेश भगवान शिव को डेडिकेटेड है, भगवान शिव की यात्रा पर यहाँ पर लोग जाते हैं। तो मणिमहेश जो है वो 4080 मीटर
4080 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये मणिमहेश लेक जो है वो स्थित है। तो ये आपने यहाँ से जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं द टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1957 हैड हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल भी जो है वो बनती है। क्या होता है मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। जब इसका गठन होता है तो ये चीफ कमिश्नर के तहत जो था वो आता था, और पहले चीफ कमिश्नर जो था वो इसके कौन बनाए गए थे, हिमाचल प्रदेश के। तो पहले चीफ कमिश्नर जो था वो आपने ध्यान रखना है कि श्री NC मेहता को जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद हिमाचल को जो है वो पार्ट C का स्टेटस भी जो है वो दिया जाता है। पार्ट C का स्टेटस जो है वो हिमाचल को 1951 में जो था वो दिया गया था। और उसके बाद क्या होता है 1956 में हिमाचल प्रदेश को जो है वो इसकी जो विधानसभा होती है उसको भंग कर दिया जाता है, और 1956 में हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया जाता है, और 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश बना रहता है। 1956 में तो ये हो गया। 1957 में एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाती है। तो ये टेरिटोरियल काउंसिल कब बनाई गई थी, ये 1957 में जो था वो बनाई गई थी। इसमें इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे 41, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। और इसमें जो है वो इलेक्टेड मेंबर 41 हुआ करते थे। इसके जो पहले चेयरमैन बनाए गए थे ये क्या, फिर ये किसकी अध्यक्षता में टेरिटोरियल काउंसिल जो था वो बनाई गई थी, तो ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, ठाकुर करम सिंह थे। ठाकुर करम सिंह का नाम आपने ध्यान रखना है। ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में जो था वो इसको बनाया गया था। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछा गया है, HAS के एलाइड के ऐसे एग्जाम्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि टेरिटोरियल काउंसिल को किसकी अध्यक्षता में 1957 में बनाया गया था। तो वो ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया था। बस इतना सा यहाँ से ध्यान रखेंगे, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड कांगड़ा पेंटिंग वॉज रजिस्टर्ड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। GI टैग की यहाँ पर बात की जा रही है कि कांगड़ा जो पेंटिंग है उसको GI टैग जो है वो दिया गया है। परंतु यहाँ पर बोलते हैं कि कांगड़ा पेंटिंग को जो GI टैग दिया गया है वो जो है वो कब दिया गया था, इसको कब ये रजिस्टर हुई थी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। तो ये जो था वो वर्ष 2012 में हुई, 2 अप्रैल 2012 को जो था ये हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कब हुई थी कांगड़ा पेंटिंग, ये आपका क्लियर हो गया अब कॉन्सेप्ट। अभी जो कांगड़ा पेंटिंग थी ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मुगल जो शैली होती है उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो गुलेर में इसका जन्म जो है वो होता है, फिर गुलेर के बाद ये कांगड़ा में जो है वो आती है। तो जब ये गुलेर में जन्मी थी, गुलेर में उसको जन्म मिला था, तो कांगड़ा उस टाइम जो था वो मुगलों का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता। परंतु गुलेर के एक राजा हुआ करते थे, राजा गोवर्धन सिंह, जिनके द्वारा इसको शरण जो था वो उस टाइम दी गई थी। अब शरण दी गई थी, उसके बाद कांगड़ा में ये आती है। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद भी जो है वो इसको काफ़ी शरण जो है वो देते हैं, काफ़ी फलती फूलती है उनके कार्यकाल के दौरान। इसके जो मुख्य विषय रहते हैं, मुख्य जो सब्जेक्ट रहते हैं इसके, वो रहते हैं भगवत पुराण के ऊपर, गीता जो गोविंदा है गीता गोविंदा के ऊपर रहते हैं, और जो बिहारी लाल की सच्चाई है उसके ऊपर रहती है, राष्ट्रप्रिया हो गया केशवदास की, उसके ऊपर जो है ये रहती है। तो ये तो बेसिक चीज़ें कांगड़ा पेंटिंग के बारे में होगी। परंतु कांगड़ा की चाय जो है, कांगड़ा टी जो है वो भी काफ़ी फेमस है। ये टी क्यों फेमस है, क्योंकि अपने अलग टेस्ट के लिए जानी जाती है। अब कांगड़ा टी को भी जो है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग जो है वो मिल चुका है। तो कांगड़ा की 2 आइटम्स हो गई, इसको लगभग 2005 के आसपास जो था ये GI टैग जो था वो दिया गया था। एक और बात ध्यान रखें, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया हुआ है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, वो इन डेट्स को भी यहाँ पर नोट करेंगे साथ साथ में, क्योंकि ये डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ टाइम पहले इसका क्वेश्चन एग्जाम में बना भी था, इसलिए इसका एग्जाम में क्वेश्चन बना था, वो लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो हमने गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ा था। वो इसलिए बनता है क्वेश्चन क्योंकि इसको यूरोपियन GI टैग भी जो है वो दिया जाता है। यूरोप का जो GI टैग होता है, यूरोपियन GI टैग जिसको बोलते हैं, वो भी कांगड़ा टी को जी दिया जाता है। और हिमाचल का इकलौता ऐसा ये प्रोडक्ट है जिसको यूरोपियन GI टैग भी जो है वो मिला है। तो कांगड़ा टी भी हो गया हमारा, और साथ में जो है वो कांगड़ा पेंटिंग भी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ईयर जगत सिंह ऑफ दत्तारपुर रिवल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो बोलते हैं कि किस वर्ष दत्तारपुर के जगत सिंह ने जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो विद्रोह किया था। तो दत्तारपुर एक रियासत है जो कि कांगड़ा के अधीन ही आती थी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि दत्तारपुर जो था ना एक छोटा सा स्टेट हुआ करता था, छोटा सा राज्य, उस टाइम प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिसके दक्षिण में जसमा आता था, पश्चिम में सिब्बा रियासत जो था वो आती थी, और
उत्तर में इसके गुलेर आता था और पूर्व में इसके कांगड़ा जो था वो आता था। तो इस तरह से अलग अलग रियासतें जो था वो यहाँ पर इसके आसपास जो था वो आती थी। और दत्तारपुर की स्थापना 1550 में दत्तार चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। वो तो हम इजीली याद रख लेते हैं, दत्तारपुर से दत्तार चंद बन जाता है और 1550 में स्थापना की गई थी, वो ध्यान रखना है। परंतु इसके एक राजा हुए जिनका नाम जगत चंद था, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो विद्रोह किया था। ये विद्रोह लगभग 1848 के आसपास जो था वो किया गया था। कहीं पर ये 1858 भी जो है वो लिखा गया है। अगर आप बलोखरा किताब की बात करेंगे तो वहाँ पर 1858 जो है वो लिखा गया है। हिमाचल की जो हिमाचल दर्पण किताब आती है वहाँ पर 1848 जो है वो लिखा गया है। अब यहाँ से ये कुछ भी हो सकता है। 1848 ज़्यादा जगह तो मैंने 1848 ही पढ़ा, तो हम 1848 और 1858 मान के चलेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगी पेपर में जब भी ये आएंगी। दूसरा ध्यान रखना है कि इन्होंने ये आक्रमण जो किया था ये अकेले नहीं किया था, इन्होंने कटोच के साथ मिलकर जो था ये आक्रमण किया था। कटोच यानी कि कांगड़ा के साथ जो था वो मिलकर इन्होंने ये आक्रमण जो था वो किया था। और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये आक्रमण किया गया, इसके लिए इनको सजा दी गई। सजा ये दी गई कि इनको अल्मोड़ा जो है वो भेज दिया जाता है। अल्मोड़ा भेज दिया जाता है, वहाँ पर इनको रखा जाता है, काफ़ी टाइम तक रखा जाता है। अल्मोड़ा कहाँ पर पड़ता था? ये कुमाऊं में पड़ता था। कुमाऊं जो उत्तराखंड गढ़वाल है वहाँ पर ये पड़ता था। और इनका देहांत फाइनली 1877 में जो है वो हो जाता है। और अंग्रेजों के द्वारा दत्तारपुर रियासत को जो था वो अपने अधीन जो था वो कर लिया गया था। अब क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से बनेंगे? क्वेश्चन ये बनेंगे कि दत्तारपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? दत्तार चंद ने की थी। कब की थी? 1550 में जो था वो की गई थी। इसके कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो 1848 में जो था विद्रोह किया था? वो थे राजा जगत चंद, उनका नाम ध्यान रखना है। और दूसरा आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि इनको कहाँ पर डिपोर्ट किया गया था, कहाँ की सजा दी गई थी? इनको अल्मोड़ा भेजा गया था, जहाँ पर इनका देहांत 1877 में जो है वो हो जाता है। बस इतना यहाँ से काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें उससे पहले अगर आप देखो तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप देखो कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है तैयारी कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स को आप इजीली कवर कर सकते हैं हमारी एक टेस्ट शीट से, और इस टेस्ट शीट से जो है वो अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप जो है दे सकते हैं। इसमें क्या है, टेस्ट शीट्स के साथ साथ आपको जो है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, ताकि आप अच्छे से जो है वो नोट्स बना सकें और अच्छे से जो है चीज़ों को समझ सकें, पेपर से पहले और पेपर के दौरान अच्छे से जो है चीज़ों को रिवाइज कर सकें। टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है दिया गया है। चाहे वो हिमाचल जीके है, चाहे नेशनल इंटरनेशनल जीके है, वो सारी इसमें कवर की गई है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं कमलागढ़ फोर्ट एंड दमदमा पैलेस वर बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो बोलते हैं कि कमलागढ़ किला और दमदमा महल जो है वो मंडी के किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? मंडी के किस राजा के शासनकाल के दौरान ये बनवाए गए थे? तो मंडी के राजा हुआ करते थे सूरत सेन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सूरत सेन के कार्यकाल के दौरान जो था ये बनवाए गए थे। सूरत सेन ने जो था वो कमलागढ़ किला कब बनवाया था? ये 1625 में जो था वो बनवाया था। और दमदमा पैलेस, दमदमा महल भी जो था वो इनके द्वारा बनवाया गया था। दमदमा महल, दमदमा पैलेस को जो है वो आप आगे चलकर देखेंगे कि ये मंडी के राजा सिद्धसेन के साथ भी जो है वो जुड़ता है। मंडी के राजा सिद्धसेन के साथ कैसे जुड़ता है? क्योंकि मंडी के राजा सिद्धसेन जो हुआ करते थे वो किसके समकालीन हुआ करते थे? गुरु गोविंद सिंह जी के जो था वो समकालीन ये हुआ करते थे। एक क्वेश्चन इनके बारे में ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है इनके बारे में कि मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा एक बंगाल प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। बंगाल प्रिंसली स्टेट के राजा हुआ करते थे पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल की हत्या की गई थी इस दमदमा महल में। पृथ्वीपाल की हत्या कहाँ की गई थी? धोखे से। वो पृथ्वीपाल की हत्या धोखे से जो था वो सिद्धसेन के द्वारा दमदमा महल में जो था वो की गई थी। अब सिद्धसेन ने क्या कोई किला बनवाया था? सिद्धसेन के द्वारा सरखपुर का किला जो था वो बनवाया गया था। कौन सा? सरखपुर का किला जो था वो इनके द्वारा बनवाया गया था। सरखपुर का किला ध्यान रखना है, ये सिद्धसेन ने बनवाया था। और मंडी की बेसिक जियोग्राफी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंडी का एरिया जो है वो कितना है। लगभग इसका एरिया 3950 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है, जो पूरे हिमाचल का 7.09% जो है वो कवर करता है। और मंडी का गठन कब होता है? 15 अप्रैल 1948 को मंडी जो है वो बन जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिकंदर धार जो है वो कहाँ पर आती है और किसके साथ ये जुड़ती है? सिकंदर धार जो है वो मंडी में आती है और सिकंदर लोधी के साथ जो है ये धार जो है वो जुड़ती है। सिकंदर लोधी के साथ इस धार को जोड़ा जाता है। मंडी में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है उसमें एक बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। बंदला धार के साथ बंदला धार बिलासपुर में पड़ती है और बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मंडी में आती है। मंडी में जो है वो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो आती है। मंडी की जो मोस्ट फर्टाइल वैली है वो बल वैली जो है वो आती है। मंडी में जो है वो सुखसार झील आती है, कुंतभ्योग झील आती है, कलासर झील आती है, कुमारवाह झील आती है, कामरूनाग झील आती है, रिवालसर झील आती है, प्राशर झील आती है। मंडी की स्थापना जो है वो राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो की गई थी।
तानसेन ने इसकी स्थापना तो कर दी, परंतु मंडी शहर जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मंडी शहर जो है वो आपने ध्यान रखना है अजबर सेन के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। तो अजबर सेन के द्वारा मंडी शहर की स्थापना की गई। मंडी के जो लास्ट राजा थे वो थे जोगिंदर सेन, उनका नाम भी पूछा जाता है। जोगिंदर सेन भी इंपॉर्टेंट है। जोगिंदर सेन मंडी के लास्ट रूलर थे, ये लास्ट शासक थे यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं करथी इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो करथी बोलते हैं ये जो कार्ती है ये किस जिले का जो है वो इंपॉर्टेंट फेमस पॉपुलर डांस जो है वो आता है। तो कार्ती पॉपुलर डांस है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का जो है पॉपुलर डांस जो है वो आता है। तो इसका कुल्लू ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुल्लू इसका सही आंसर है। हमारे पास ऐसे ही और भी अलग अलग डांस जो है वो आते हैं। करथी आता है, कथड़ी आता है, रुचका आता है, रुचका भी आता है। एक रुचका कहाँ पर आता है? ये भी कुल्लू में आता है। रुचका के अलावा ढिल्ली भी आता है। ढिल्ली कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? ढिल्ली जो है ये भी कुल्लू में ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ढिल्ली आपने ध्यान रखना है, रुचका आपने ध्यान रखना है, कुल्लू में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में चंबा दिया गया है। चंबा में जो है वो कौन कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं? चंबा में झांझार डांस परफॉर्म किया जाता है, चंबा में ढेपक डांस परफॉर्म किया जाता है, ढांगी डांस परफॉर्म किया जाता है, चंबा में घुरेई यात्रा जो है वो होती है। ऑप्शन में जो है वो सिरमौर दिया गया है। सिरमौर में अगर आप देखेंगे तो सिरमौर में आपको एक तो बुढ़ा डांस देखने को मिल जाएगा, बिरसू डांस देखने को मिल जाएगा, ये मोस्ट फेमस है यहाँ के। किन्नौर में तो बहुत सारे हमने पढ़े हैं, कयांग पढ़ा है, बाख्यांग पढ़ा है, छंब पढ़ा है। किन्नौर में जो है वो छंब एक राक्षस नृत्य की तरह परफॉर्म किया जाता है। ब्यांगचू होता है, यहाँ पर जाप्रो परफॉर्म किया जाता है, जात्रू परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑप्शंस क्लियर हो गई। कुल्लू मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो भी हमने क्लियर कर लिया। बाकी ऑप्शंस तो आपने पर जान ही ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन चंबा बेस्ड क्वेश्चन है। बोलते हैं विच किंग ऑफ चंबा साइंड द ट्रेटी विद किंग ऑफ संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं कि चंबा के किस राजा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखो अलग अलग रियासतें, जैसे अभी आप देखते हैं ना प्रेजेंट टाइम में अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो है वो संधियां होती रहती हैं, वैसे ही उस टाइम प्रिंसली स्टेट होते थे, उनके बीच में जो था वो संधियां होती रहती थी। तो मंडी के राजा हुआ करते थे, कांगड़ा के राजा हुआ करते थे संसार चंद, और चंबा के राजा जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो हुआ करते थे राज सिंह। राज सिंह ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इनके साथ इनके दोनों के बीच में एक संधि जो है वो होती है। इसे संधि से क्या होता है और ये संधि कहाँ पर होती है? ये संधि शाहपुर में होती है। शाहपुर में होती है ये संधि, और ये संधि जो था वो 1788 में जो था वो हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब ये संधि जो था वो हुई थी। 1788 में ये संधि हुई थी, शाहपुर में हुई थी। शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अभी आता है। तो चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच शाहपुर में 1788 में एक संधि जो था वो हुई थी। अब देखो इनके बीच में बाद में चलकर एक युद्ध भी होता है। संसार चंद और राज सिंह के बीच में एक युद्ध होता है। एक क्षेत्र आता था रिहलू क्षेत्र। रिहलू क्षेत्र को लेकर जो था वो इन दोनों रियासतों के बीच में जो था वो डिस्प्यूट रहता था। तो रिहलू क्षेत्र को लेकर ही जो था वो युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अनफॉर्चुनेटली चंबा के जो राजा थे, राजा राज सिंह, उनका मृत्यु जो है वो यहाँ पर हो जाती है। उनकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है राज सिंह की। और राज सिंह जो वैसे कला के साथ काफ़ी प्रेम करते थे, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अब जो फेमस पेंटर हुआ करते थे उस टाइम के, जैसे कि निक्का हो गया, रांझा हो गया, हरकू हो गया, छज्जू हो गया, इनको जो था वो अपने दरबार में जो था वो शरण भी दी थी। इनके दरबार में ये निपुण कलाकार हुआ करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कलाकार किसके कार्यकाल के दौरान होते थे? तो ये कलाकार जो था वो हुआ करते थे राज सिंह के कार्यकाल के दौरान। परंतु इस चीज़ को चंबा पेंटिंग के साथ जो है वो कंफ्यूज मत कर देना कहीं कि चंबा पेंटिंग को किसके द्वारा जो था वो शरण दी गई थी, या फिर चंबा पेंटिंग किसके कार्यकाल के दौरान फली फूली। तो चंबा पेंटिंग जो था वो फली फूली थी राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान। तो वो राजा उदय सिंह अलग थे, ये राजा राज सिंह अलग थे। इनके बारे में ये क्लियर करें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं लक्कड़ शाह अ फेमस ब्राह्मण इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो लक्कड़ शाह एक ब्राह्मण हुआ करते थे, ये प्रसिद्ध हुआ करते थे किसके कार्यकाल के दौरान? लक्कड़ शाह के बारे में बताऊंगा, परंतु ये कहाँ पर प्रसिद्ध हुआ करते थे? चंबा में प्रसिद्ध हुआ करते थे, और चंबा के राजा श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान ये प्रसिद्ध हुआ करते थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चंबा के राजा श्री सिंह जो था वो कब राजा बने थे? 1844 में जो था ये चंबा के राजा जो था वो बने थे। अब 1844 में जब ये राजा बने थे तो इनकी आयु सिर्फ और सिर्फ 5 साल की जो था वो हुआ करती थी। उस टाइम जो था वो
चंबा रियासत में जो था वो क्या था, बसौली जो आप प्रिंसली स्टेट पढ़ते हैं, एक बसौली प्रिंसली स्टेट का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था नारायण शाह। नारायण शाह लकड़ी का व्यापारी था और लकड़ी का व्यापार ये करता था, फिर उसको लोग लक्कड़ शाह भी जो था वो कह देते थे। एक्चुअली में था क्या, ये जो नारायण शाह या फिर लक्कड़ शाह भी आप इसको बोलेंगे, ये एक ब्राह्मण हुआ करता था, लकड़ी का व्यापारी हुआ करता था। परंतु श्री सिंह से पहले जब चड़त सिंह राजा हुआ करते थे तो चड़त सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था ये हुआ करता था। फिर धीरे धीरे जो था वो इसने अपने अच्छे संबंध रियासत में जो था वो बनाए। जब चड़त सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इसने अपना प्रभाव जो था वो चंबा रियासत पर बढ़ा दिया और चंबा रियासत के कार्यकाज जो थे उनको देखने लग पड़ा और इसने रियासत में अपना इतना ज़्यादा हस्तक्षेप कर दिया था, इतने ज़्यादा इसने अपना प्रभाव बढ़ा दिया था कि इसने अपनी एक मुद्रा भी चलाई थी जिसको लक्कड़शाही मुद्रा जो था वो कहा जाता था। लेकिन जो लक्कड़शाही मुद्रा इसके द्वारा चलाई गई थी, इसके बाद इसका विरोध भी होने लगा और उस टाइम राजा श्री सिंह तो छोटे हुआ करते थे, परंतु जो रानी हुआ करती थी इनकी माता, वो जो था उनको लोगों ने बताया कि भाई इस तरह से ये तो प्रभाव बढ़ा रहा है और दिक्कत हो जाएगी। तो इनको रास्ते से हटाने के लिए जो था वो कुछ स्ट्रेटजी जो था वो बनाई गई और फाइनली देखने को मिलता है कि साहू घाटी चंबा में होती है, वहाँ पर इन्हें पकड़ा जाता है और बेल्ज नामक स्थान पर जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हो जाती है। बेल्ज नामक स्थान पर लक्कड़ शाह की मृत्यु होती है या फिर यूं कहें कि इसकी हत्या जो है वो कर दी जाती है। और श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान बाद में चल के ये भी पता चलता है कि श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान चंबा जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। चंबा कब अंग्रेजों के अधीन आया था, 1846 में ये अंग्रेजों के अधीन जो था वो आया था। फिर हमें 1863 में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जो ब्लेर रेड का नाम आप पढ़ते हैं, ब्लेर रेड जो है वो चंबा के सुप्रीडेंट जो है वो बनाए जाते हैं। ब्लेर रेड को चंबा का सुप्रीडेंट कब बनाया गया था, 1863 में बनाया गया था और 1863 में चंबा में एक पोस्ट ऑफिस भी जो था वो खोला गया था और श्री सिंह की मृत्यु हो जाती है 1870 में। 1870 में जो है वो श्री सिंह की मृत्यु जो है वो हो जाती है। तो ये सब क्वेश्चंस आपने श्री सिंह के बारे में ध्यान रखने, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए क्लियर होना चाहिए। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एल्गोजा। तो एल्गोजा क्या है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं इट इज़ वुड विंड ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ वन ऑफ स्ट्रिंज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ सिमिलर टू ड्रम्स। तो बोलते हैं कि ये एक लकड़ी का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे म्यूजिक जो है वो बजाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या। दूसरे में स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जैसे कि गिटार होती है वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट है ये। तीसरे में बोलते हैं कि ड्रम की तरह इसको जो है वो बजाते हैं, ड्रम की तरह ये सिमिलर होता है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये जो एल्गोजा है, एल्गोजा के बारे में पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये वुड विंड ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब किस तरह से ये होता है तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ इसको आपको ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको। तो ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से होता है, दो बांसुरियाँ टाइप में ये जो है वो होती हैं और इनको जो है दोनों को एक साथ जो है वो बजाया जाता है। तो हिमाचल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि एल्गोजा होता किस तरह से है। ये इमेज में आपने देख भी लिया कि दो बांसुरियाँ टाइप में ये होती हैं और ये जो है वो किस तरह का है वो भी आपको पता जो है वो यहाँ पर चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोलते हैं विच रूलर ऑफ चंबा डिफाइड औरंगजेब्स ऑर्डर टू डेमोलिश द हिंदू टेम्पल इन द स्टेट। तो चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के आदेशों को जो है वो उनकी अवहेलना कर दी थी कि हिंदू मंदिरों को जो है वो ध्वस्त कर दिया जाए चंबा में सारे के सारे। एक बार औरंगजेब ने आदेश दे दिया कि जितने भी हिंदू मंदिर चंबा में हैं उन सबको जो है वो ध्वस्त कर दिया जाए, परंतु चंबा के राजा थे जिन्होंने आदेशों को नहीं माना था। अब ये कौन से चंबा के राजा थे ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। इससे पहले का जो मिशन एलाइड का पार्ट है उसमें हमने ये क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, डिटेल से ईयर वाइज मैंने बताया हुआ है। तो अभी आप डिटेल से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।